हेलो फ्रेंड्स, आज लेक्चर नंबर 4 है। हम आज एलसीएम एचसीएफ ऑफ नंबर्स, एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन एंड एचसीएफ ऑफ फ्रैक्शन पढ़ेंगे। हम लेक्चर नंबर 4 में लेक्चर 3 में जो थ्योरी पढ़ा उसके रिलेटेड हम क्वेश्चन सोल्व किया। आज लेक्चर नंबर 4 है, तो स्टार्ट करते हैं। तो एलसीएम एचसीएफ ऑफ नंबर्स क्या हम पढ़ेंगे? एलसीएम एंड HCF of numbers। LCM एंड HCF क्या होते हैं? LCM मतलब लोएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। LCM मतलब क्या होता है? LCM मतलब लोएस्ट कॉमन मल्टीपल होता है। एलसीएम लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। और एचसीएफ क्या होता है? एचसीएफ मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। और एलसीएम और एचसीएफ ऑफ नंबर्स कैसे निकलता है? तो चलो हम एग्जांपल लेके देखते हैं। एग्जांपल फाइंड एलसीएम ऑफ 12 and 18। 12 और 18 का एलसीएम क्या होगा? 12 और 18 का एलसीएम क्या होगा? दो प्रोसेस कर सकते हो। 12 और एलसीएम का इसे 12 और 18 का एलसीएम क्या होगा? 2 6 और 12, 2 9 18। 6 और 9 अभी 3 से डिवाइड होगा। 3 2 6, 3 3 9। तो एलसीएम ऑफ 12 एंड 18 क्या होगा? एलसीएम देयरफॉर एलसीएम इक्वल टू ये सभी नंबर मल्टीप्लाई कर देना। 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 3 कितना होगा? 3 2 6, 6 2 12, 12 2 36। तो तुम्हारा एलसीएम क्या होगा? एलसीएम 36 हो जाएगा। अगर एचसीएफ पूछा है तो कैसे निकलेगा? हाउ यू विल फाइंड योर एचसीएफ? HCF of 12 and 18। 12 और 18 का HCF क्या होगा? पहले 12 को LCM लेना पड़ेगा। 1 इंटू 12 और 2 6 12 और 2 3 6 और 12 जो नंबर है इसका फैक्टर क्या है? 1 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। अभी 18 को ब्रेक कर देना। इसका फैक्टर क्या होगा? 1 इंटू 18 और 2 इंटू 9 और 3 9। और 18 का फैक्टर क्या होगा? 18 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। अभी HCF मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इन दोनों में से कॉमन नंबर कौन सी? 1 तो कॉमन है, 1 कॉमन है, और क्या कॉमन है? 2, और क्या कॉमन है? 3। तो HCF क्या होगा? देयरफॉर HCF इक्वल टू HCF ऑफ 12 and 18। 12 और 18 का HCF क्या होगा? 1 इंटू 2 इंटू 3। तो HCF क्या है? 6। इन दोनों का हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल क्या है? 12 और 18 का 6। और लोएस्ट कॉमन मल्टीपल क्या है? 36। ऐसे ही HCF और LCM निकलना है। अभी और एग्जांपल हम देखते हैं। HCF LCM of 12 and
60, 12 और 60 का एलसीएम क्या होगा? 12 और 60 का एलसीएम क्या होगा? 12 और 60 दोनों नंबर 2 से डिवाइड जाएगा। 2 6 12, 2 3 6 0, अभी 3 से 3 2 6, 3 10 30, अभी 2 से 2 1 2, 2 5 10। तो एलसीएम क्या होगा? एलसीएम देयरफॉर एलसीएम इक्वल टू, ये सभी नंबर मल्टीप्लाई करना, 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 5। एलसीएम क्या होगा? 3 2 6, 6 2 12, 12 5 60। इन दोनों नंबर का 12 और 16, 12 और 60 का एलसीएम 60 होगा। अभी हम एचसीएफ निकालते हैं 12 और 60 का। HCF of 12 and 60। 12, पहले 12 को ब्रेक कर, 1 इंटू 12, 2 6 12, 2 3 6, और 60, 1 इंटू 60, 2 3 6, 2 1 2, 2 5 10, 3 5 15, और 12 का फैक्टर कौन कौन सी है? 1 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, और 60 का फैक्टर कौन कौन सी है? 1 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। HCF निकालना है, तो कॉमन फैक्टर क्या क्या है? 1 तो कॉमन है, 2 भी कॉमन है, और 2 भी कॉमन है, और 3 भी कॉमन है। तो HCF therefore HCF of 12 and 60 का क्या होगा? 1 इंटू 1 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 2 4, 4 3 12। HCF क्या होगा? HCF 12 हो जाएगा। 12 और 16 का HCF क्या है? 12। अभी हम कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स क्या है? कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स क्या है? HCF ऑफ 2 को प्राइम नंबर्स 1 होगा। HCF ऑफ 2 को प्राइम नंबर्स इज 1, ये याद रखना। और HCF of 2 or more prime numbers, HCF of 2 और more, 2 से ज्यादा प्राइम नंबर का HCF क्या होगा? HCF 1 होगा। और पॉइंट नंबर 3 क्या है? HCF of 2 consecutive HCF of 2 consecutive number is 2. 2 consecutive HCF of 2 consecutive even number. 2 consecutive even number is 2. 2 consecutive even number का HCF क्या है? कोप्राइम मतलब HCF 1। कोप्राइम मतलब कोप्राइम नंबर। कोप्राइम नंबर कौन कौन सी हो सकते हैं? 2 और 3, 2 और 3, और एग्जाम्पल क्या है? 5 और 7, और
11 और 13। ऐसे जो नंबर है उनको हम को प्राइम नंबर कहते हैं, क्योंकि क्योंकि इन दोनों का HCF 1 है और HCF of 2 और मोर प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स को तो पता है, प्राइम नंबर्स का फैक्टर 1 और itself होता है। इन दोनों का नंबर HCF 1 है और HCF of 2 कॉन्जुगेटिव इवन नंबर्स तो पता ही है, जो 2 से डिविजिबल है। इन दोनों का HCF 2 है। और अभी हम दूसरा टॉपिक देखते हैं। LCM and HCF of फ्रैक्शन का LCM और HCF किससे निकलता है? ये दो फॉर्मूला है। LCM of फ्रैक्शन। LCM of फ्रैक्शन क्या होगा? और एक फॉर्मूला है HCF of फ्रैक्शन। LCM of फ्रैक्शन, LCM of numerator divided by HCF of denominator। LCM of fraction, LCM of numerator divided by HCF of denominator। और इसका फॉर्मूला क्या है? HCF of fraction, HCF of numerator divided by LCM of denominator। ये फॉर्मूला है, ये याद करना, लर्न इट। ये डायरेक्ट फॉर्मूला है, ये याद रखना। जब LCM पूछा जाएगा फ्रैक्शन का तो ऊपर LCM होगा और नीचे HCF। जब HCF पूछा जाएगा तो ऊपर HCF होगा, नीचे LCM होगा। LCM। और हम क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 एक एग्जांपल देखते हैं हम। 2/3 और 6/9 और 7/10/4। ये LCM of fraction। Find LCM of fraction and HCF of फ्रैक्शन। हमें LCM और HCF निकालना है ये फ्रैक्शन का, तो कैसे करें? पहले LCM of फ्रैक्शन। LCM of फ्रैक्शन ऊपर क्या है? LCM of न्यूमरेटर। ये न्यूमरेटर कौन कौन सी है? 2, 6 और 7। 2, 6 और 7 का क्या निकालना है? LCM। 2, 6 और 7 का LCM निकालना है हमें। LCM निकालना है। 2, 1 सर 2, 2, 3 सर 6, 7। तो LCM क्या होगा? 2 into 1 into 3 into 7। तो LCM क्या होगा? 42। LCM of न्यूमरेटर। और अभी क्या निकालना है? HCF of डिनोमिनेटर। 2, 6 और 7 का HCF निकालना है हमें। 2 का फैक्टर क्या होगा? अभी HCF निकालना है। 2 का फैक्टर 1 into 2 और 6 का फैक्टर 6, 1 into 2 into 3, 3 to 6 और 7 का फैक्टर क्या होगा?
1 इंटू 7। कॉमन फैक्टर क्या है? HCF सिर्फ 1 ही कॉमन है, तो HCF क्या हो जाएगा? HCF इक्वल टू 1, तो HCF 1 हो जाएगा। ये तुम्हारा आंसर है। एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन ये तुम्हारा आंसर है। और HCF ऑफ फ्रैक्शन, अभी HCF ऑफ फ्रैक्शन, जब HCF ऑफ फ्रैक्शन पूछा जाएगा तो ऊपर का HCF निकालना है, ऊपर नंबर न्यूमरेटर का HCF ऑफ न्यूमरेटर। 2, 6 और 7 का HCF सॉरी ये गलत हो गया। HCF ऑफ डिनोमिनेटर हमें निकालना था 3, 9 और 12 का। सॉरी, ये 3, 9 और 12 का 3, 9 और 12 का हमें HCF निकालना था। 3 का फैक्टर क्या होगा? 1 इंटू 3, और 9 का फैक्टर 9 का 1 इंटू 3 इंटू 3, और 12 का फैक्टर 1 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 2 सर 4, 4 3 सर 12। HCF क्या होगा? 1 तो कॉमन ही है, और क्या है? 3 कॉमन है, हाँ, और 3 कॉमन है। HCF कितना है? HCF 1 इंटू 3 इक्वल टू 3। आंसर ये 3। HCF ऑफ फ्रैक्शन, HCF ऑफ न्यूमरेटर 2, 6 और 7 का हमें HCF निकालना है। HCF 2, 1 इंटू 2, 6, 1 इंटू 2 इंटू 3, 2, 6 और 7, 1 इंटू 7। कॉमन क्या है? कॉमन सिर्फ 1 ही है। कॉमन सिर्फ 1 है, तो HCF क्या होगा? 1। अभी हम नीचे क्या निकालना है? नीचे HCF ऑफ फ्रैक्शन, LCM ऑफ डिनोमिनेटर 3, 9 और 12 का LCM निकालना है। LCM निकालना है 3, 9 और 12 का। 3 से जाएगा 3, 1 सर 3, 3 3 सर 9, 3 4 सर 12। LCM क्या होगा? LCM 3 3 सर 9, 4 9 सर 36। तो HCF ऑफ फ्रैक्शन क्या हो जाएगा? 1/36। ये तुम्हारा आंसर है, और ये राफ वर्क है। अभी हम नेक्स्ट टॉपिक करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या पढ़ेंगे हम? 2 नंबर का LCM और HCF मल्टीप्लाई करके, 2 नंबर का HCF और मल्टीप्लाई करके, और उन दोनों नंबर मल्टीप्लाई करोगे तो सेम आ जाएगा। LCM इंटू HCF इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। अभी हम पढ़ेंगे LCM and HCF of 2 numbers. LCM and HCF of 2 numbers. LCM and HCF of 2 numbers. एक फॉर्मूला है LCM into HCF. LCM into HCF equal to product of two numbers. ये फॉर्मूला है डायरेक्ट। LCM into HCF equal to product of 2 numbers. LCM into HCF equal to product of 2 numbers. जब इन दोनों नंबर के LCM into HCF मल्टीप्लाई करोगे और दो नंबर मल्टीप्लाई करोगे तो सेम आ जाएगा। और अभी एक एग्जांपल लेके देखते 12 और 18 का। 12
12 और 18, 12 एंड 18, ये दो नंबर है। पहले इन दोनों नंबर का एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। एचसीएफ क्या होगा? एचसीएफ 12 और 18 का क्या होता है? एचसीएफ 12 और 18 का एचसीएफ क्या होगा? हमें निकलना है 12, 1 into 12, 2 6 are 12, 2 3 are 6 और 18, 1 into 18, 2 9 are 18, 3 3 are 9। कॉमन फैक्टर क्या है? 1 2 और 3, 1 2 और 3, तो 6 है कॉमन। एचसीएफ कितना है? एचसीएफ 6 और एलसीएम क्या होगा? एलसीएम 12 और 18 का 12 और 18 का एलसीएम क्या होगा? 2 6 are 12, 2 9 are 18, 3 2 are 6, 3 3 are 9। एलसीएम क्या होगा? एलसीएम 2 into 3 2 are 6, 3 2 are 6, 6 2 are 12, 12 3 are 36। तो एलसीएम 36। और हमें पता है फॉर्मूला एलसीएम इंटू एचसीएफ प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। दो नंबर्स, एक नंबर 12 है और दूसरे नंबर 18 है। तो हमें वेरीफाई करते हैं ये एलसीएम कितना है? 36 इंटू एचसीएफ कितना है? 6 इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। दो नंबर्स कौन कौन से? क्वेश्चन में दो दिया जाएगा। व्हाट विल बी इन योर क्वेश्चन? 12 into 18, 12 into 18, तो 36 6 are 36, 3 6 to 18, 19 20 21, और ये क्या होगा? ये भी 216 हो जाएगा। 12 into 18 मल्टीप्लाई करोगे तो 216 आ जाएगी। ये 216, यह फॉर्मूला। जब प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर दिया जाएगा और एचसीएफ दिया जाएगा, तुम्हें एलसीएफ निकालना पड़ेगा। इससे इसमें ये फॉर्मूला से बहुत क्वेश्चन आता है जेएनवी में। क्वेश्चन में भी लगे, एक और दो क्वेश्चन इसका ऊपर रहेगा। एलसीएम इंटू एचसीएफ प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ये दो, इसमें 3 नॉन होना चाहिए। एलसीएम एचसीएफ और प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, तुम्हें दो दिया जाएगा और एक निकालना पड़ेगा। यू हैव टू फाइंड वन, वेदर एलसीएम एचसीएफ। they will give the two numbers, you have to find the product, and they will say in your question that LCM is this much, what is the HCF? So you have to use this formula and find your answer. अभी हम कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं इसके ऊपर। एग्जाम्पल्स सॉल्व करते हैं। एग्जाम्पल्स क्या है? क्वेश्चन एग्जाम्पल्स EXAMP। क्वेश्चन नंबर 1, LCM of 72 and 117। 72 और 117 का LCM निकालना है हमें। 70 कैसे करेंगे सोल्व? एलसीएम ऑफ 72 एंड 117, 72 और 117 कौन से नंबर से डिवाइड होगा? 3 से। 3 2 सर 6, 3 4 सर 12, 3 3 सर 9, 3 9 सर 27। अभी भी 3 से डिवाइड होगा। 3 8 सर 24, 3 1 सर 3, 3 3 सर 9। एलसीएम क्या होगा? देयरफॉर एलसीएम इक्वल टू 3 into 3 into 8 into 13, तो 3 3 सर 9, 9 into 8 72, 72 into 13 क्या होगा? 72 into 13 इधर मल्टीप्लाई करो अलग से ताकि गलत ना हो जाए।
2 और 7, 6, 3, 9. 6 7 21, 72, 6, 3, 9, 9 3 6. तुम्हारा एलसीएम क्या होगा? 9 3 6 इज योर एलसीएम. अभी हम सेकेंड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. सेकेंड क्वेश्चन, LCM of LCM of 20, 30 and 40. 20, 30 और 40 का LCM निकालना है हमें. 20, 30 और 40. पहले ये डायरेक्ट 10 से भी कर सकते हो, लेकिन पहले आप छोटा नंबर से स्टार्ट करना ताकि गलत ना हो जाए. पहले 2 से डिवाइड करो. 2 1 2 और इधर क्या होगा? 2 15, 2 बार जाएगा और क्या होगा? 20 टाइम्स. और बाद में फिर से 5 से जाएगा, लेकिन हाँ अभी 5 से करना. 5 2 10, 5 3 15, 5 4 20. अभी भी 2 नंबर है 2 और 4. ये 2 से डिवाइड जाएगा, 2 से. तो अभी डिवाइड करना. 2 1 2 और 3 और 2 2 4. अभी ये 20, 30 और 40 का एलसीएम क्या होगा? एलसीएम 2 into 5 कितना है? 10. 10 into 2 कितना है? 20. 20 into 3 कितना है? 60. 60 into 2 कितना है? 60 into 2 120. तो तुम्हारा आंसर क्या है? 120 है. 120 इज योर आंसर. अभी हम क्वेश्चन नंबर 3 सोल्व करते हैं. क्वेश्चन नंबर 3. LCM of 35, 21 and 7. 35, 21 and 7. इन तीनों नंबर का एलसीएम क्या होगा? इन तीनों नंबर का एलसीएम क्या होगा? 35, 21 और 7. ये पहले 7 से जाएगा. 7 5 से 35, 7 3 21, 7 1 7. Therefore LCM अभी और डिवाइड नहीं जाएगा क्योंकि 5 3 प्राइम है, कोई नंबर से डिवाइड नहीं होता है. तो 7 into 5 कितना है? LCM 7 into 5 into 3 into 1. 7 5 35. 7 3 21 into 5. 105 होगा आंसर. 105 इज योर आंसर. अभी हम क्वेश्चन नंबर 4 सोल्व करते हैं. 4. क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? HCF of 5 into 7 into 9 into 11 into 13 and 9 into 11 into 13 into 17. इन दोनों नंबर का डायरेक्ट फैक्टर दे दे. ये ब्रेक करना नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट ये वाला दे दिया तुमने. 3 into 3 into 8 into 13. डायरेक्ट कोई नंबर का फैक्टर डायरेक्ट दे दिया मल्टीप्लाई करके. अब जब ये मल्टीप्लाई करोगे तो एक नंबर मिलेगा, और जब ये नंबर मिलेगा तो दूसरे और नंबर मिलेगा. इन दोनों नंबर का HCF क्या होगा तुम्हें निकालना है. सो नाउ लेट फाइंड. हाउ विल फाइंड द HCF ऑफ दिस टू नंबर्स. इन दोनों में से कॉमन क्या है? HCF तो निकालना है ना. तो HCF में कॉमन फैक्टर हमें चाहिए. तो कॉमन 9 है, इसमें भी 9 है और इसमें भी 9 है. तो 9 इंटू और कॉमन क्या है? 7. 11 भी कॉमन है, 11 और इसमें भी 11 है. और 13, ये भी 13 है, यहाँ भी 13 है.
और क्या है 17 है नहीं, और कुछ भी कॉमन नहीं, तो HCF यह हो जाएगा 9 इंटू 11 99 इंटू 13। जब ये दो नंबर मल्टीप्लाई करोगे 99 इंटू 13 तो तुम्हारा HCF निकल जाएगा। तो क्या होगा HCF 18 12 1 2 8 7। तुम्हारा HCF क्या होगा, तुम्हारा HCF 1 2 8 7 हो जाएगा। अभी हम क्वेश्चन नंबर 5 सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कैसे सोल्व करें और क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 5, find LCM of 2 by 3, 4 by 9, 5 by 6 and 7 by 12। Find LCM, पहले LCM फाइंड करना है। Find LCM और दूसरा क्या है, या HCF ऑफ, ये सेम है। हमें एक क्वेश्चन में दो दिया गया, ये हमें सोल्व करना है। कैसे सोल्व करें, पहले हम LCM निकालना है। LCM ऑफ, ये फ्रैक्शन है सभी। नंबर 1 HCF ऑफ फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं, LCM ऑफ फ्रैक्शन, जब LCM होगा तो ऊपर न्यूमरेटर का सभी LCM होगा। तो 2 4 5 और 7 का LCM 2 4 5 और 7 का LCM, ये 2 से डिवाइड जाएगा, 2 1 जा 2 2 2 सर 4 5 और 7, और क्या होगा, और नहीं होगा। अभी LCM क्या आगे 2 इंटू 1 2 2 सर 4 4 5 सर 20 20 इंटू 7 140, यह तुम्हारा LCM है। LCM ऑफ फ्रैक्शन कितना है, ऊपर 140। अभी नीचे वाले नंबर HCF ऑफ डिनोमिनेटर निकालना है। HCF ऑफ डिनोमिनेटर, ये हमारा LCM ही था। और HCF थ्री का फैक्टर क्या है 1 इंटू 3, और 9 का फैक्टर 1 इंटू 3 इंटू 3, और 6 का फैक्टर क्या है 1 इंटू 2 इंटू 3, और 12 का फैक्टर क्या है 1 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 2 इंटू 3। और HCF क्या होगा, कॉमन फैक्टर क्या है, सिर्फ 1 और 3 ही है कॉमन फैक्टर, 1 एंड 3, और कुछ नंबर नहीं है, तो 3 इंटू 1 क्या होगा, HCF 3 हो जाएगा। तो नीचे क्या होगा 3, ये तुम्हारा पहला आंसर है। अभी सेकेंड पॉइंट सोल्व करते हैं। सेकेंड पॉइंट हम सोल्व करते हैं। सेकेंड पॉइंट क्या है, HCF ऑफ फ्रैक्शन। HCF मतलब ऊपर जो नंबर है सभी नंबर का HCF हमें निकालना पड़ेगा। 2 1 इंटू 2, और 4 1 इंटू 2 इंटू 2, और 5 क्या है 1 इंटू 5, और 7 क्या है 1 इंटू 7। कुछ भी नहीं कॉमन है इसमें, सिर्फ 1 ही कॉमन है। 1 तो सभी नंबर का
कॉमन होता है। HCF क्या है? HCF 1 है, तो HCF ऑफ फ्रैक्शन ऊपर वाले नंबर का न्यूमरेटर का HCF और नीचे जो नंबर है नीचे नंबर का LCM। अभी 3, 9, 6 और 12 का LCM निकालना है। 3, 9, 6 और 12 का LCM निकालना है हमें। 3, 3 सर 9, 3 सर 6, 3 सर 12 और अभी भी 2 से जाएगा। 2, 1 सर 2, 2 सर 4। LCM क्या होगा? LCM 3 सर 6, 6 सर 18, 18 सर 36 होगा। तो ये तुम्हारा आंसर है, सेकंड पॉइंट का आंसर है ये। और ये सभी ये राफ और की। क्वेश्चन नंबर 5 हमने शुरू किया। अभी क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? The HCF and LCM of two numbers are. The HCF and LCM of two numbers. The LCM and HCF of two numbers are 2 and 60. 2 and 60. If one of this number is 12, if one of these number is 12, then the other number क्या होगा? ये हमें निकलना है। कैसे करिए? एक फॉर्मूला था, HCF इंटू LCM इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ये फॉर्मूला है, LCM इंटू HCF इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। अभी हम ये यूज करेंगे। LCM एंड HCF ऑफ टू नंबर्स आर, पहले HCF, तो ये HCF 2 है और बाद में LCM 60। HCF 2 है, HCF 2 और LCM क्या है? 60 इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। दो नंबर कौन से? इफ वन ऑफ दिस नंबर इज 12, वन नंबर प्रोडक्ट ऑफ दो नंबर का प्रोडक्ट है, एक नंबर 12 है, देन द अदर नंबर्स क्या है? अदर नंबर निकलना है। ये अभी क्वेश्चन मार्क भी लिख सकते हो या एक्स भी लिख सकते हो, कुछ यू हैव टू कैच समथिंग। तो मैंने क्वेश्चन मार्क पकड़ लिया, आई एक्सेप्ट इट एज क्वेश्चन मार्क। 2 इंटू 60 क्या होगा? 2 इंटू 60 और 12 इस साइड में आ जाएगा, तो यह क्वेश्चन मार्क का वैल्यू निकल जाएगा। 12 5 टाइम्स जाएगा और 5 इंटू 10 कितना है? 5 इंटू 10 कितना है? 5 इंटू 2 कितना है? 10। तो तुम्हारा आंसर क्या है? दिस इज योर आंसर, other number. Then the other number is 10। बहुत इजी है। और क्वेश्चन नंबर अभी हम 7 सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? क्वेश्चन नंबर, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, द प्रोडक्ट ऑफ
two numbers is 219 and their HCF is 3 and their HCF is 3, then their LCM is क्या होगा, ये हमें सोल्व करना है। दो नंबर का प्रोडक्ट दे दिया और HCF 3, LCM हमें निकालना है। हमें क्या निकालना है? then their LCM is हमें पता है फॉर्मूला HCF into LCM equal to प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, दो नंबर्स का प्रोडक्ट। ये तो हमें पता ही है, ये फॉर्मूला LCM इंटू ऐसे प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। अभी हम ये यूज करेंगे इसमें सोल्व करने के लिए। HCF is 3, HCF कितना 3 और हमें क्या निकालना है? LCM। तो LCM पे LCM ही लिख दो इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। क्लियरली दिया है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज 219। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज 219। 219। तो LCM लिख दो और सिंप्लीफाई करो। ये 219 और 3 नीचे चला जाएगा। 3 7 सर 21, 3 3 सर 9। तो LCM क्या होगा? LCM equal to 73. This is your answer. Then their LCM कितना है? 73। ये तुम्हारा आंसर है। ऐसे ही सोल्व करना है। मैंने थ्योरी जितना तक थ्योरी पढ़ा इसके ऊपर 7 to 8 क्वेश्चन ही मैंने सोल्व कर दिया ताकि आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। स्टे ट्यून्ड फॉर अपकमिंग वीडियोस।